हरे कृष्ण। ये पत्ते जो आप देख रहे हैं, ये साधारण सा पत्ता आपको बहुत कुछ दे सकता है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं दे सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि शास्त्रों में इन पत्तों की महिमा क्या है। पद्म पुराण में शिव जी बता रहे हैं नारद जी से कि चतुर्मास में पलाश के पत्तों में किया हुआ भोजन चांद्रायण व्रत के समान माना गया है। अब देखिए, आप लोगों ने नाम तो सुन लिया। चांद्रायण व्रत होता कैसे है? देखिए, जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है ना, उसी दिन 1 ग्रास भोजन किया जाता है। द्वितीय को 2 ग्रास भोजन, तृतीय को 3 ग्रास भोजन किया जाता है। बाकी दिन भर कुछ भी नहीं खाया पिया जाता है। ऐसा करके पूर्णिमा तक 15 ग्रास का भोजन किया जाता है। फिर पूर्णिमा के बाद से जो कृष्ण पक्ष शुरू होता है ना, उसमें 1 ग्रास कम करते करते भोजन कम किया जाता है। फिर अमावस्या को व्रत किया जाता है। तो ये पूरा 1 महीने का चांद्रायण व्रत होता है। इसमें मनुष्य के पापों की शुद्धि कही गई है। ये जो इतना कठिन व्रत है, यह केवल पलाश के पत्तों में भोजन करने से हमें मिल जाता है। रोज़ यदि आप भोजन करें तो रोज़ चांद्रायण व्रत करने का पुण्य मिलेगा। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। और कौन बता रहे हैं? भगवान शिव जी बता रहे हैं। पलाश के पत्तों में भोजन करने के लिए ये कब तक रहेगा? ये चौमासे भर यानी चतुर्मास में पलाश के पत्तों में भोजन करके एक एक दिन चांद्रायण व्रत करने का आपको फल मिलेगा। ऐसा ना हो कि वीडियो आप लोग लेट देखें और बोलें कि चतुर्मास कब का शुरू हो गया है, हम इसे कर सकते हैं या नहीं। जब भी आप ये वीडियो देखना, तभी से आप शुरू कर देना, ठीक है ना। देखिए, पलाश के पत्ते में भोजन कैसे करना है। तो पलाश के पत्ते ले लेना, उसको आप थाली में रख लेना या कटोरी के अंदर रख देना। उसमें आप दाल सब्जी डाल कर खा सकते हैं। मार्केट में ऐसे पत्तल भी आते हैं। ताज़े ताज़े पत्तों के पत्तल हरे होते हैं और सूख जाने पर भी पत्तल पर भोजन इस तरह कर सकते हैं। तो बड़ी पुण्य लाभ आपको मिलेगा। अब आगे हम लोग सुनते हैं शिव जी क्या बता रहे हैं कि पलाश के पत्ते में एक एक बार का भोजन त्रिरात्र व्रत के समान पुण्यदायक है। त्रिरात्र व्रत क्या होता है? त्रिरात्र व्रत यानी 3 रात्रियों का व्रत। जैसे नवरात्रियों में करते हैं ना, सप्तमी अष्टमी नवमी, तो ये त्रिरात्र व्रत हो गया, ठीक है। ऐसा कोई भी व्रत त्योहार हो जो 3 दिन चलता हो, त्रिरात्र व्रत कहते हैं। पलाश के पत्ते पर आप एक एक करके भोजन करते हैं तो उस एक एक बार में त्रिरात्र व्रत का पुण्य मिलता है। ये चंद्रायण व्रत का भी पुण्य तो आपको मिलता ही है। शिव जी और भी बता रहे हैं कि त्रिरात्र व्रत का पुण्य भी आपको मिल जाता है। और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। पातक, इसको हिंदी में पाप कहते हैं, ठीक है जी। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला केवल पलाश के पत्तों पर भोजन करने के लिए बताया गया है। ये चतुर्मास में देखिए, हम लोग एकादशी करते हैं ना, महीने में दो दो एकादशी आती हैं। एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में आती है। तो भगवान शिव जी कहते हैं एकादशी के व्रत का जो पुण्य है, वही पुण्य पलाश के पत्ते में भोजन करने का भी बतलाया गया है। आप एकादशी तो महीने में 2 बार करेंगे, लेकिन यदि आप भोजन पलाश के पत्तों में करेंगे तो रोज चतुर्मास में, तो रोज आपको एकादशी व्रत का पुण्य लाभ मिलेगा। अब किसी को शंका हो तो मैंने ग्रंथ का नाम तो बता ही दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं काल्पनिक बातें नहीं बता रही हूँ। देखिए, भगवान शिव जी आगे कहते हैं, मनुष्य सब प्रकार के दानों और सब प्रकार के तीर्थों का फल पा लेता है। कैसे? पलाश के पत्तल में भोजन करने मात्र से। इतना फल बताया गया है पलाश के पत्तल में भोजन करने से। शिव जी आगे बता रहे हैं कि पलाश का पत्तल अगर नहीं मिला तो कमल के पत्तल में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते में भोजन करने से व्यक्ति नरक दुख नहीं देखता और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि पलाश के पत्ते को ब्रह्म वृक्ष बताया गया है, इसके अंदर भोजन करना चाहिए। और यदि पलाश का पत्तल नहीं मिले ना आपको, तो चतुर्मास में विशेषतः वट वृक्ष के पत्ते पर भोजन करना चाहिए।
वट वृक्ष के पत्ते की डंठल को तोड़ लेना, उस पत्ते को धो लेना, फिर जो उसका चिकना हिस्सा है ऊपर की ओर होना चाहिए, फिर उसके अंदर आप भोजन लेकर करना। इस प्रकार आप ध्यान रखना, कोई भी पत्ता लें, उसका चिकना हिस्सा है उसके ऊपर भोजन रखना चाहिए। इस प्रकार से पलाश का पत्ता हो, कमल का पत्ता हो अथवा तो वट वृक्ष का पत्ता हो, वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ हो, उसका पत्ता मिल जाए तो उसके अंदर भी आप लोग भोजन करना। लेकिन मुख्य रूप से मेरा आग्रह है कि आप लोग पलाश के पत्तल का ही जुगाड़ कर लेना, मार्केट में मिल जाए अथवा जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए वहाँ से आप एकत्रित कर लेना। अब देखिए, इतना सरल उपाय मैंने आपको बताया। चंद्रायण व्रत का फल आपको मिल रहा है, त्रिरात्र व्रत का फल आपको मिल रहा है और हर दिन एकादशी के पुण्यों का लाभ भी आपको मिल रहा है। कैसे? तो केवल पलाश के पत्ते पर भोजन करने से। है ना बिल्कुल सरल रीति। वीडियो को आपने देख लिया तो औरों को भी भेजिए ताकि सभी लोग लाभ लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाइएगा। हरे कृष्ण।